एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12 एनसीईआरटी अपडेटेड सिलेबस, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्टरी, ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। उसके बाद हम लोग डीएनए और एक एक करके हम लोग हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चों कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हम लोगों ने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक बेसिस के बारे में देख लिया। मेंडल ने कहा कि एक फैक्टर नाम की चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है और ये चेंज नहीं होती उसी, और इस तरह से ये मतलब जो वेरिएशन इनहेरिटेंस का यही पैटर्न उसने बताया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग डीएनए का कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये बात हम लोगों को बाद में पता चला, जो कि आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तुमने 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए और आरएनए जो होता है वो दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। डीएनए बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, और जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन इसके अलावा दूसरे इसके फंक्शंस भी हैं। कुछ वायरसेस में तो ये जेनेटिक मटेरियल है, मोस्टली जो इसका फंक्शन होता है वो मैसेंजर का होता है। आरएनए जो होता है वो एडिशनल रोल भी प्रोवाइड कराता है। जो इसके अलावा ये एडेप्टर है, मतलब स्ट्रक्चरल है। इसके अलावा कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट का भी काम करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 11th में ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा डीएनए का इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, रिप्लिकेशन क्या है। फिर उसके बाद आरएनए और डीएनए हम लोग बनाएंगे, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें, ट्रांसलेशन हुआ, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे।